उपस्थित राज्य के हमारे टूरिज्म मिनिस्टर श्री नागप नालो जी, सेक्रेटरी टूरिज्म स्वप्निल नायक जी, डायरेक्टर टूरिज्म के एन दामो जी, हमारा ईटानगर के मेयर तमे पासंग जी, पूरे कॉर्पोरेटर्स और आज के इस इवेंट में आए हुए हमारे अरुणाचल टूर ऑपरेटर्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव खास करके, और युवा टूरिज्म से मैं देख रहा हूँ इतना तादाद में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आया। सो आई वुड लाइक टू वेलकम स्पेशली द यंग जनरेशंस फ्रॉम द युवा टूरिज्म क्लब मेंबर्स। और हमारा स्पेशल गेस्ट इस इंटरनेशनल टूरिज्म डे को विटनेस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट से जो फैम टूर्स के अलग अलग राज्य से जो रिप्रेजेंटेटिव है, आपको स्वागत करता हूँ। और डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों, ऑफिसर्स और मीडिया के दोस्तों, भाई और बहनों, सबसे पहले तो इस वर्ल्ड टूरिज्म डे के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। टूरिज़्म का जो जर्नी है, हम लोग अरुणाचल प्रदेश ने बहुत लेट हम लोग ने स्टार्ट किया था, बट डिस्पाइट ऑफ लेट स्टार्टर आज हम लोग बहुत ऊंचा लेवल में हम लोग लेके आ पाया है। इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले तो डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को मैं देना चाहता हूं, और साथ साथ अरुणाचल के जितने भी जो टूर ऑपरेटर्स हैं, आप सभी को देना चाहता हूं। आप सभी का मेहनत के कारण से आज अरुणाचल प्रदेश केवल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली पूरा ग्लोब में पूरे टूरिज्म के क्षेत्र में जाना जाता है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले आप सबको पता है कि 2011 ऑनवर्ड्स मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में एज मिनिस्टर इंचार्ज के रूप से मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत ही करीब से हमने देखा है। 2011 से लेके 2014 तक थोड़ा सा मेरा एक्टिव ईयर था एज टूरिज्म मिनिस्टर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला टू ट्रेवल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। तो जब मैं ट्रेवलिंग किया, देन आई वाज रियली टेकन बैक, आई वाज टोटली शॉक्ड कि अरुणाचल प्रदेश में इतना सारा ट्राइब्स है। हम लोग हमेशा कहते हैं 26 जनजाति, 26 मेजर ट्राइब्स एंड मोर देन 100 सब ट्राइब। तो फिज़िकली मैं जो अलग अलग रीजन में जो पहुँचते गया तो ट्राइब चेंज होते गया, भाषा चेंज होते गया, कुजिन चेंज होते गया, अपना ट्रेडिशनल अटायर चेंज होते गया, घर का आर्किटेक्चर चेंज होते गया, लैंडस्केप चेंज होते गया। तो अरुणाचल का जो ब्यूटी का जो डाइवर्सिटी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पूरे देश में इस तरह का डाइवर्सिटी देखने का बहुत कम इस राज्यों में होता है। सो इन ए वे वी आर वेरी ब्लेस्ड। और अपना स्टेट अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कुल मिला के तवांग से लेके लोंगडिंग तक, मैं तो अभी फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद और भी हमें अवसर मिला कि अरुणाचल को कोना कोना में जाके देखने के लिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ शायद अरुणाचल में मैं ही एकलौता एक आदमी होगा, इंसान होगा, जो अरुणाचल को पूरा दूर दराज से लेके सब जगह जो देखा है। इवन आप यहाँ जितने भी जो टूर ऑपरेटर्स आए हैं, आप लोग भी, हमने जिस एंगल से देखा, जगह जगह जहाँ जाके देखा, आप लोग भी शायद वहाँ नहीं पहुँचे होंगे। सो अरुणाचल इज़ वंडरफुल, इज़ अमेजिंग। सो हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री को मैं हमेशा बोलता हूँ इन कॉन्टेक्स्ट टू अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ द नेक्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ। जब मैं नेक्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ बोलता हूँ तो इसमें हमारा जितने भी जो पॉपुलेशन है, अर्बन से लेके रूरल तक, सभी को कैटर करते हैं। मगर इस नेक्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ को आगे लेके जाने के लिए हम लोगों को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। राज्य सरकार का पॉलिसीज़ बहुत अच्छा होना पड़ेगा, और ग्राउंड में अपना कम्युनिटी का लोगों का व्यवहार टुवर्ड्स टूरिज्म सेक्टर, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी, वो हम लोगों को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। तब जाके हम लोगों का इंजन ऑफ ग्रोथ जो मैं बोल रहा हूँ टूरिज्म सेक्टर में, तब जाके हम लोग एक्चुअली उभर के हम लोग आ पाएंगे। हमें याद है कि 2011 में अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म का संख्या बहुत ही कम हुआ करता था। तो धीरे धीरे अभी चल के आया। अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी साहब ने बताया कि अभी लास्ट ईयर को कंपैरिजन में आई थिंक अराउंड 36% इंक्रीज हो गया है टूरिज्म फ्लोज अरुणाचल प्रदेश में। पहले एक वक्त होता था कि केवल सिर्फ तवांग ही एक डेस्टिनेशन होता था टूरिज्म के क्षेत्र में, मगर आज तवांग को छोड़ के यहाँ सेंट्रल बेल्ट में ज़ीरो हो गया, ज़ीरो से आगे
जितनी भी हमारा सुबनसिरी वैली है, और ईस्टर्न साइड में अभी हमारा सियांग वैली से लेके और एक्सट्रीम ईस्टर्न सब जगह में अभी टूरिस्ट का आना जाना शुरू हुआ है। एंड लास्ट ईयर आप सबको पता है कि हमारा जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनके लीडरशिप पे हमारा ईस्टर्न के हमारा जो 2 नया टूरिस्ट सर्किट चांगलांग तक तो ऑलरेडी पहले ही था, प्लस हमारा तिराप और लोंगडिंग के लिए भी हम लोग ने खोल दिया है। सो इसलिए आज के इस टूरिज्म इवेंट में मैं देख सकता है कि अपना TCL एरिया से भी बहुत लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिल रहा है। सो टूरिज्म जो है अभी कुछ अच्छा बात यह है कि डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी युवा टूरिज्म क्लब मेंबर्स जो है, युवा टूरिज्म क्लब इनिशिएटिव स्कूल्स में शुरुआत कर दिया है। तो ये टूरिज्म जो एक ऐसा एक चीज़ है कि जैसे मैंने पहले कहा कि सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होता है, केवल सरकार को ऊपर में छोड़ने से भी नहीं होता है। टूरिज्म में ऐसा है कि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट लोगों को हमेशा मिलता ही है। अभी आप सबको मैं बताना चाहेंगे कि टूरिज्म के साथ में रिलेटेड है हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नया एक दिशा उठाया है इस देश को और भी प्रगति के दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए, खास करके रूरल टूरिज्म को। एंड अरुणाचल प्रदेश, जैसे हमने कहा कि वी आर द बिगेस्ट स्टेट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट, एंड ऑल्सो वी शेयर 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद भूटान, विद तिब्बत चाइना एंड विद म्यांमार। सो रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जितने भी जो नॉर्दर्न बेल्ट्स के जो विलेजेस है उसको इकोनॉमिकली और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च ए वेरी गुड प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों का जितने भी जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स का जितने भी जो गांव है उसको हम लोग और भी इकोनॉमिकली और सस्टेनेबल मोड में हम लोग बना पाए। तो इसका लॉन्चिंग भी हमारा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी किबितो से आके पूरे देश भर का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें से मैक्सिमम बेनिफिट जो है अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा। फर्स्ट फेज में 465 विलेजेस अरुणाचल का ही पड़ता है आउट ऑफ 652 विलेजेस। तो इसमें अभी पॉलिसी ये है कि अभी जो हमारा दूर दराज में जो गाँव हैं और दूर दराज के जितने भी जो लोकेशंस हैं, टूर ऑपरेटर्स लोग यहाँ में विराजमान है। आप सबको पता है कि जितना नॉर्दर्न पार्ट में हम लोग जितना दूर जाएगा जगह उतना सुंदर होते जाता है। हम लोगों का जो वेजिटेशन है इतना ही चेंज होके वहाँ में एक अलग एक वेजिटेशन हो जाता है। तो उस चीज़ को हम लोगों को प्रिजर्व करना भी अपना ड्यूटी है और प्रमोट करना भी अपना ड्यूटी है। तो पहले क्या होता था कि टूरिज्म फ्लो नहीं होने का कारण से लोगों को वहाँ पे उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था। तो अभी इस पॉलिसी के अंतर्गत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का ये टारगेट है कि हमारा जो फर्स्ट विलेज, अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। पहले हम वी यूज्ड टू कॉल दैट बॉर्डर विलेज एज आवर लास्ट विलेज। नाउ द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन चेंज। नाउ द बॉर्डर विलेजेस आर नोन एज द फर्स्ट विलेज। तो उस फर्स्ट विलेज को हम लोग इकोनॉमिकली कैसे वायबल करना है, जहाँ पे रोड नहीं है रोड लेके जाना, पानी नहीं है पानी लेके जाना, बिजली नहीं है बिजली लेके जाना, ये सरकार का जिम्मेदारी है। इसके बाद फिर वहाँ में जो बसे हुए लोगों को अपना रेवेन्यू अर्निंग को कैसे उन लोगों को मॉडल बना के देखना। एक तो हो गया फार्मिंग सेक्टर और दूसरा हो गया अपने वहाँ भी जो ये हुनर जो है, उनका टैलेंट जो है उसको स्किलिंग करके डेवलप करने का। और हमारा टॉप प्रायोरिटी ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को वहाँ पे बढ़वाना है। सो टूरिज्म इंडस्ट्री को वहाँ रूरल में अगर आपको बढ़ाना है तो वी शुड स्टार्ट विद आवर होम स्टेज। आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत सक्सेसफुली होम स्टेज का जो अभी वातावरण जो बना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमको होम स्टेज देखने को मिल रहा है। हम लोग थोड़ी देर पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और यहाँ पे वीडियो का भी ज़रिए से भी हम लोग ने देखा कि खास करके जो इस राज्य में हमने बहुत साल पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना। उस योजना के तहत में अपना जो अपकमिंग जितने भी जो एंटरप्रेनर्स है टूरिज्म क्षेत्र में, उनको हम हैंड होल्ड करके गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी दे पा के उनको एक लॉन्चिंग पैड के तौर पे हम लोग आगे हम लोग बढ़ा पा रहा है। सो अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश अभी होम स्टेज का कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा से हम लोगों को लेके जा पा रहा है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट एंड ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश का उस जमाने का नाम भी नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हुआ करता था। तो विद इन द नॉर्थ ईस्ट इफ वी
just imagine the map of our northeast. We are the northernmost state within the northeast, and also we are the easternmost state within the northeast. तो हमारा यहाँ का जो मतलब जोग्राफिकल जो स्प्रेड है काफ़ी यहाँ पे वाइड है, काफ़ी चैलेंजिंग एक राज्य है। पहले टूरिज़्म इसलिए भी ग्रो नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन सेक्टर हमारा यहाँ पे बहुत ख़राब था। देयर वाज नो कम्युनिकेशन सेक्टर एट ऑल। रोड्स भी था, बहुत ख़राब था। रेलवे और एयरवेज तो भूल ही जाइए, वो तो एक सपना था हम लोगों के लिए। मगर आज देखिए पिछले 8-9 वर्षों में आज हर एक अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक हमारा हाईवे कितना अच्छा बन गया है। हमारा ईस्टर्न अरुणाचल के लिए जो हाईवे जो बनाया है कितना अच्छा हो गया है। पहले एक ज़माना था तिरप चांगलांग या नामसाई या लोहित एरिया से अंजौ से हो गया, वहाँ से यहाँ ईटानगर पहुँचने के लिए मिनिमम 2 दिन लगता था आप लोगों को। अभी आज इज़ जस्ट मैटर ऑफ फ्यू आवर्स ओनली। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बना दिया। तो क्रेडिट देखिए हमारा माननीय पीएम साहब का जो फोकस है नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो उनका जो फोकस और जो सपोर्ट जो मिला है, अगर आज से मतलब 20-25 साल इस तरह से सपोर्ट मिलने से अरुणाचल जो है आज कहीं गुना आगे हम लोग निकल जाना था। मगर चलो देर से आए पर दुरुस्त आए। हम लोग अभी भी काम कर रहा है और भी काम हम लोग को करना बहुत बाकी है। उसको हम लोग इन टाइम बाउंड मैनर में हम लोग आगे हम लोग बनाएंगे। खास करके कम्युनिकेशन सेक्टर और भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। रोड सेक्टर में अभी काफ़ी सारा अचीवमेंट है। मैं डिटेल यहाँ पे ये सब बोल के आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, बट इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। रोड अच्छा होगा तो टूरिज़्म आगे बढ़ेगा, रोड ख़राब होगा तो टूरिज़्म का ग्राफ डाउन होगा। सो इसलिए कम्युनिकेशन जो है इज़ की टू एवरीथिंग। कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर अच्छा होगा तो सब कुछ अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट देखिए यहाँ दोनीपोलो एयरपोर्ट होलोंगी में हम लोग ने बना दिया। इसके अलावा हमारा जितना भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, विजयनगर में है लैंडिंग ग्राउंड, इसके बाद वहाँ पासीघाट में है, तेजू में है, वालोंग में है, ज़ीरो में है, आलोम में है, और इस तरह से मतलब 6-7 जगह में अरुणाचल में अलग अलग जगहों में जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था उसको भी हम लोग ने पूरा तैयार करके अभी पासीघाट और तेजू भी हम लोग उड़ान स्कीम का अंदर में ऑलरेडी कनेक्टिविटी दे दिया है। इवन ज़ीरो भी उड़ान स्कीम में कनेक्टिविटी बाय ईयर हम लोग ऑलरेडी दे दिया है। सो इस प्रकार से कनेक्टिविटी अच्छा होने से टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही एक बड़ा बूस्ट है। आजकल देखिए लोगों के पास में तो एक बार कई लोगों के पास में तो टाइम भी नहीं होता है, तो वो लोग आना चाहता है अरुणाचल, मगर सबसे पहले वो लोग पूछेंगे कि नियरेस्ट एयरपोर्ट कहाँ में है, वहाँ से कितना घंटा का ड्राइव होता है। अगर हम लोग अगर हाई एंड टूरिज़्म को अगर टारगेट करते हैं तो सो इसलिए कम्युनिकेशन सेक्टर को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाला दिनों में और भी हम 3 जगह में एयरपोर्ट और भी बनाने का हम प्रस्ताव दिया हूँ। एक तो अपना दुम्बुरुजू साइड अपर सुबनसिरी में, और दूसरा जो अपना अनिनी में, और तीसरा जो अपना दिरांग साइड में। आने वाला दिनों में ये 3 जगह को भी हम एयरफील्ड बना के ताकि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड कर पाएगा। सो अभी देखिए बेसिक जो चीज़ है टूरिज़्म का, आई थिंक विद द इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑल द ऑफिसर्स एंड ऑल्सो विद द हैंड होल्डिंग ऑफ ऑल द टूर ऑपरेटर्स ऑफ अरुणाचल, तो ब्रॉडली अभी लोगों को पता चल गया कि टूरिज़्म कैसे होता है। तो पहले उस ज़माने में जब टूरिज़्म यहाँ नहीं आता था तो कोई गलती से कहीं यहाँ पे कहीं चला जाता था तो उस टूरिस्ट का कैमरा भी लोग छीन लेता था, पत्थर भी मार देता था, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, उनका एक्सपोजर नहीं हुआ दूसरा बाहर के लोगों के साथ में। तो ये जो माइंडसेट को चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मगर और भी हम लोगों को माइंडसेट को अपना कम्युनिटी का लोगों को एजुकेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आज के इस अवसर पर डिपार्टमेंट को ये भी कहूँगा कि वेरी एग्रेसिवली और भी हम लोगों को ट्रेनिंग सेशंस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ के जो कम्युनिटी है उन लोगों को ट्रेनिंग में बुला के, गांव वाले को भी ट्रेनिंग में बुला के, टूरिज़्म को और ऊपर में और भी आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करना और भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाला दिनों में जैसे मैंने कहा कि इंजन ऑफ ग्रोथ ऐसे नहीं बनता। इंजन ऑफ ग्रोथ सबका इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। अभी देखिए सब लोग पढ़ लिख तो हो गया, मगर अभी देखिए सबको ऑफिसर मिलेगा क्या, सबको सरकारी नौकरी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चाहे जिस पार्टी का भी सरकार आओ, जो भी मुख्यमंत्री बनो या जो भी प्रधानमंत्री बनो, हर एक लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना ये इम्पॉसिबल है।
सो इसलिए हम लोग अपना आप को ही मतलब एक नया एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखना, ये एक सर्च करके आगे सेल्फ सस्टेन होके आगे बढ़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमने कहा कि टूरिज़्म ही ये एक ऐसा एक अवसर है जो अरुणाचल के सभी लोगों के लिए ये एक बेनिफिशियल होगा। सो डिपार्टमेंट मस्ट टेक इट वेरी एग्रेसिवली रिगार्डिंग द टूरिज़्म कैंपेन इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। गांव वालों को भी बुलाइए टूरिज़्म के बारे में और भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लोगों को और भी समझाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या होना है टूरिज़्म के क्षेत्र में, जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग भूटान में गए होंगे, एंड आई थिंक भूटान इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस टू लर्न, स्पेशली फॉर ऑल द हिली एरियाज, नॉट ओनली फॉर अरुणाचल बट ऑल्सो द रेस्ट पार्ट ऑफ आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्योंकि हम लोग एक ही जोन में पड़ता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सेम है, हम लोगों का टोपोग्राफिक जो रीजन है वो पूरा सेम है। तो उस छोटा सा कंट्री है, इस जस्ट लेस देन हाफ द साइज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, भूटान ने इतना अच्छा से मैनेज कर रहा है वहाँ पे। देखिए अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे जो प्रेजेंटर जो था सेक्रेटरी साहब लोग ने जो बताया कि फॉरेनर्स लोग जब आते हैं यहाँ पे या कोई टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ में जब आते हैं तो खास करके अपना यहाँ का ट्रेडिशंस, हर एक ट्राइब का ट्रेडिशंस क्या है उसको देखने के लिए आता है। ट्राइबल्स लोग किस प्रकार से ट्राइबल्स अपना ट्राइबल्स का जो उस कैरेक्टर को यहाँ पे देखने के लिए आता है। तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करके रखना है, अपना ही पड़ोसी देश है जैसे कहा मैंने भूटान, वहाँ जाके आप लोग देखिए उनका जो भूटानीज का जो कल्चर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा, डेवलपमेंट बहुत अच्छा से वो लोग लेके जा रहा है, साफ सफाई इतना अच्छा है वहाँ का, बहुत क्लीन है, गंदगी कहीं दिखाई नहीं देगा। और वहाँ का जो ओवरऑल जो पॉलिसी है, हैप्पीनेस इंडेक्स का पॉलिसी का आधार पर वो कंट्री जो है आगे बढ़ रहा है। अपना जो लोकल रिसोर्सेज जो है सस्टेनेबल वे में उसको यूज़ कर रहा है ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम डिस्ट्रक्शंस पहुँचे। हाइड्रो पावर एक उनका मेन इंडस्ट्री है, हाइड्रो पावर को जनरेट करते हुए उसका भूटान के जो कंट्री है उसमें बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो हाइड्रो पावर सेक्टर से ही आता है। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज को उन लोग टैपिंग करके अपने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का साथ में करके आगे लेके आगे बढ़ रहा है। इट्स अ वेरी डिसिप्लिन कंट्री। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जो भूटान नहीं गए हैं आप लोग जाइए भूटान, वहाँ में उसका मॉडल देखें और उसी चीज़ को आपने यहाँ में अरुणाचल में कैसे यहाँ पे रेप्लिकेट करना चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल है। अभी अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों का बॉर्डर असम के साथ में काफ़ी लंबा बॉर्डर है, करीबन 750 to 800 किलोमीटर्स बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसमें बहुत सारा गेट्स है हम लोगों का, तो उस गेट्स को भी अभी हम लोग इंडर लाइन परमिट के ज़रिए से हुआ, इसके बाद टूरिस्ट जो ILP का माध्यम से हुआ, उसको कैसे हम लोग अच्छी तरह से रेगुलेट करेंगे, फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छा से हम लोग दे पाएंगे। और साथ साथ मैंने जो कहा कि अपना जो नेक्स्ट जो एक एम्बिशन होना चाहिए कि मतलब हाई एंड टूरिज़्म का हम लोग कैसे टारगेट करें। अभी हाई एंड टूरिज़्म का जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन भी होगा, क्योंकि जैसे अभी कोई छोटा मोटा होटल चलाने वाला भी होगा, ये सब चलाने वाला, उन लोग फिर ऑब्जेक्शन करेंगे कि इतना ज़्यादा हाई एंड रखेंगे तो उन लोगों का रोज़गार के लिए भी क्या होगा। तो एक मिड वे अप्रोच रखते हुए कि ताकि हम लोगों का जो एनवायरनमेंट जो है डिस्ट्रक्शंस ना हो। जैसे अभी देश में ऐसे बहुत सारा ऐसे शहर है, जैसे आप शिमला में जाके देखिए या कहीं भी जाके देखिए, वहाँ तो जगह बर्बाद हो गया। अभी इतना टूरिज़्म लाखों की तादाद में एक साथ टूरिस्ट वहाँ आ जाता है, वो जगह जो है वो सस्टेन कर नहीं पा रहा है। हर एक जगह देखिएगा प्लास्टिक का बोटल्स, प्लास्टिक फेंका हुआ है, कचरा ही कचरा फेंका हुआ है। टूरिस्ट जो आता है वो लोग भी पूरा इनडिसिप्लिन टूरिस्ट लोग होता है, जहाँ तहाँ कचरा करके चला जाता है। और जो वहाँ के जो लोग भी अभी उसको उस चीज़ को जो ऑलरेडी मैसअप हो गया उसको वो लोग ठीक से कंट्रोल भी कर नहीं पा रहा है। मगर आई थिंक इन अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारा यहाँ पे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट BEFR जो है वो लागू है। बाहर के लोग जब आते हैं तो ILP का माध्यम से आते हैं, तो उसका माध्यम से वी कैन ऑलवेज रेगुलेट आवर टूरिज़्म इंडस्ट्री। तो रेगुलेशन का साथ साथ फिर इसको कैसे हम लोग हाई एंड में भी लेके जाना है। आई थिंक टूर ऑपरेटर्स डिपार्टमेंट के साथ में आप लोग जो एक्सपीरियंस शेयरिंग जो मीटिंग्स करते हैं तो अच्छा आइडियाज़ आप लोग दीजिएगा।
अरुणाचल एट वन गो हम लोग शुरुआत तो कर नहीं पाएगा, लेकिन कुछ रीजन हम लोग शायद इनिशियली टेकअप करके अरुणाचल के उस रीजन में जाने से ILP का, टूरिस्ट ILP का इतना चार्ज है और फॉरेनर्स के लिए इतना डॉलर्स पर नाइट है। जैसे मैंने कहा भूटान में आई थिंक प्रेजेंटली अराउंड $400 फॉर फॉरेनर्स आई गेस, और अपना इंडियन टूरिस्ट को भी शायद बढ़ के ₹200 पर डे जैसे हो गया है। तो दे आर ऑलवेज टारगेटिंग हाई वैल्यू कस्टमर्स, मतलब हाई स्पेंडिंग होगा तो वो लोग खर्चा भी करेंगे, सभी लोगों का बेनिफिट होगा। तो अरुणाचल का एक बड़ा एक रोड मैप थोड़ा सा इसमें और भी हम लोगों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो वर्ल्ड टूरिज़्म डे 2023 का जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने जो थीम दिया है ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट UN का माध्यम से जारी हुआ है। एंड आज के दिन में काफ़ी अच्छा एक तो कोइंसाइड हो गया। बिफोर कमिंग टू दिस फंक्शन मैं एक MOU साइन किया है स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द नॉर्वे गवर्नमेंट, नॉर्वेजियन जो वहाँ पे नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट GSI बोलते हैं नॉर्वे का। तो उनके साथ में हमने MOU साइन करके मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। तो नॉर्वे का जो टेक्नोलॉजी है, खास करके जो हाई एरियाज़ में जो हॉट स्प्रिंग होता है, हॉट स्प्रिंग जो होता है वहाँ से हॉट स्प्रिंग से पानी निकाल के अभी इंटीरियर जो रूम्स का हीटिंग वगैरह किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी नॉर्वे में चल रहा है उसका हम लोग यहाँ अरुणाचल में आज MOU किया है। फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो लोग ने लद्दाख में लगाया एंड अरुणाचल विल बी द सेकेंड स्टेट। तो ये भी एक अपना एक ग्रीन इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। अभी लास्ट ईयर आई थिंक 2021 में माननीय PM साहब व्हेन ही अटेंडेड द COP26 कॉन्फ्रेंस एट ग्लासगो, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा वहाँ पे डिस्कशन हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी हैज़ गिवन ए वे फॉरवर्ड फ्रॉम आवर कंट्री साइड कि ये 5 धारास के मुताबिक से इंडिया जो है अपना जो CO2 एमिशन को हम लोग कम करते हुए एक क्लीन एनर्जी एक अच्छा एक जो ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है उसको किस हिसाब से हम लोग काउंटर करेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजन का साथ में PM साहब ने COP26 में कमिटमेंट किया था। इन दैट लाइन्स यहाँ ईटानगर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग ने फर्स्ट टाइम वहाँ पाके केसांग में कैबिनेट बैठा के 2 डेज़ पूरा डेलिब्रेशन करके अपना भी उसी लाइन में ही हम लोगों का एक पॉलिसी हम लोग ने एडॉप्ट किया है। बजटिंग भी अकॉर्डिंगली ही हम लोगों का कर रहा है ताकि अरुणाचल का जो बायोडाइवर्सिटी और यहाँ के जो ग्रीनरी जो है उसको हम लोग कम से कम डिस्ट्रक्शन करके डेवलपमेंट की ओर में कैसे बढ़ना चाहिए। इसमें अभी देखिए कम्युनिटी लोगों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अपना बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, अरुणाचल का जो फॉरेस्ट डेंसिटी को जो प्रिजर्व करना, तो इसमें विलेजेस का बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। तो अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आप सबको पता है कि वहाँ में एक बुगुन कम्युनिटी है वहाँ पे, और बुगुन वहाँ पे एक स्पेशल एक बर्ड है बुगुन लियोचोला, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है मगर एक स्पीसीज है वहाँ पे। तो उस बर्ड को बहुत रेयर स्पीसीज सिर्फ वहीं पे मिलता है। उसको अभी प्रिजर्व करने के लिए पूरा समाज ने एक कम्युनिटी बना के तब से लेके अभी काफ़ी साल से लेके वो लोग प्रिजर्व करके अभी वो एरिया जो है बहुत पॉपुलर हो गया है। सो इस प्रकार से अपने ओर से भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो तवांग और वेस्ट कामेंग, वेस्टर्न मोस्ट अरुणाचल यू कैन से, उसको छोड़ के बाकी अरुणाचल में तो पहले इतना रैम्पेंट हंटिंग होता था। तो मैं डिपार्टमेंट के साथ में बात करके हम लोग ने ईयरगन सरेंडर अभियान हम लोग ने लॉन्च किया 2 साल पहले। तो उस ईयरगन सरेंडर अभियान में आई थिंक मोर देन 2000 प्लस ईयरगन और वेरियस अदर इक्विपमेंट्स सरेंडर हो गया। उससे आप देखिए अभी हमारा जो यहाँ के जो बर्ड्स है उन लोग हम लोग देख भी सकता है, वो हम लोग सुन भी सकता है। तो हमारा जो नेचर है उसको प्रिजर्व करना भी हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी धीरे धीरे अभी हंटिंग करने वाला भी काफ़ी कम हो गया। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा हूँ कि हंटिंग का भी एक इस तरह से एक पॉलिसी बनाने के लिए। तो देखिए अभी अरुणाचल का जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करना हम लोगों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है।
सो टूरिज़्म सेक्टर से जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं और डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स में जाके आप लोग एजुकेट करेंगे अपने लोगों को, अपने गांव वालों को, तो हमेशा ये अपना वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, उनका इम्पोर्टेंस भी आप लोगों को बताना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इतना कहते हुए और डिपार्टमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव्स लिया हुआ है। चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत में आप लोगों को बताया कि करीबन लगभग 800 बेनिफिशरीज को ट्रेनिंग दे चुका है। चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन शिक्षा योजना उसका अंतर्गत में जो IHM के साथ में गुवाहाटी और शिलोंग के साथ में हम लोग ने ट्रेनिंग करीबन 80 स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचा पाया। इस बार से हम लोग IHM कलकत्ता का साथ में भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं और अभी युवा टूरिज्म क्लब इनिशिएटिव में करीबन 140 स्कूल्स एंड नियर अबाउट 5,000 to 6,000 स्कूल के बच्चे इस के साथ इस इनिशिएटिव में जुड़ा हुआ है। और एक इनिशिएटिव जैसे मैंने कहा कि बीइंग एन अरुणाचली हम लोग अपना प्रदेश को ही हम लोग नहीं देख पा रहा है, इसीलिए आई थिंक जस्ट आफ्टर कोविड टाइम्स हम लोग ने एक कार्यक्रम शुरू किया, देखो अपना प्रदेश। तो उस कार्यक्रम का अंतर्गत भी अराउंड 13 फैम टूर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। हम ही अरुणाचली है और अपना ही एरिया हम लोग ही देख नहीं पा रहा है। तो इतना सुंदर प्रदेश है, आप पूरा तवांग से लेके पूरा लोंगडिंग और चांगलांग इवन विजयनगर, अभी आप लोग विजयनगर जाइए, रोड भी बन गया है, बहुत सुंदर जगह है विजयनगर। अभी वहाँ पे ताली एरिया हो गया, बहुत सुंदर है, वहाँ भी रोड बन गया है। तो अपना एरिया को पहले आप लोग देखिए, तो सोचिए कि हमको दिल्ली जाना है, गोवा जाना है, पहले अपना ही एरिया को आप लोग को पता नहीं है, तो कहीं घूमने का सोचने से हम लोग डायरेक्टली सोचते हैं कि दिल्ली चले जाएं, गोवा चले जाएं। तो तवांग का आदमी है वो कभी यहाँ पे अपना पासीघाट तरफ नहीं पहुँचा, नामसाई तरफ नहीं पहुँचा, तिरप चांगलांग के लोग हैं वो कभी यहाँ पे सेंट्रल अरुणाचल तरफ नहीं पहुँचता है। तो उसको थोड़ा सा अपना ट्राइब्स का बीच में जानकारी लेके आने के लिए तो देखो अपना प्रदेश जैसे इनिशिएटिव भी हम लोग ने शुरुआत किया है। सो टूरिज़्म में बहुत चीज़ है बातचीत करने का, बोलने का, मगर इन शॉर्ट पीरियड में टूरिज़्म डिपार्टमेंट और सभी स्टेक होल्डर्स ने टूरिज़्म का एक नेक्स्ट लेवल में लेके आया है। और मैं हमेशा इवन अपना जितने भी जो अरुणाचल के जो बिजनेस बैकग्राउंड है उनको भी मैं हमेशा यही अपील करते आया हूँ इन वेरियस फोरम दैट इट्स आवर ओन स्टेट एंड वी शुड इन्वेस्ट इन आवर ओन स्टेट। एंड टूरिज़्म जैसे इन्वेस्टमेंट कहीं भी नहीं है। तो अभी यहाँ ईटानगर में भी लास्ट 7-8 ईयर्स से आप लोग देख सकते होगा कि पहले तो यहाँ पे शॉप्स भी कोई ब्रांडेड वाला शॉप्स नहीं था, कोई ब्रांडेड वाला रेस्टोरेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अभी लास्ट 7 ईयर्स में आप देखिए कि कितना ब्रांड्स अरुणाचल में आ गया है, कितना होटल्स यहाँ पे अभी खुल गया है। अभी मैं खुद ही इन माई ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी मैं दिरांग में एक होटल हम स्टार्ट किया एंड तवांग में भी मेरा अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में आई हैव टाइड अप विद ताज। तो होपफुली आई थिंक बाय दिसंबर ताज विवंता विल बी स्टार्टिंग इन तवांग। सो अपना एरिया है, वी शुड इन्वेस्ट इन आवर ओन स्टेट। तो इसलिए ईटानगर जो है हमारा कैपिटल है और ख़ास करके मेयर साहब, कॉर्पोरेटर साहब, आप लोग पूरा बैठा हुआ है, तो यहाँ में भी कम से कम 2 या 3 5 स्टार तो होना चाहिए। थोड़ा आप लोग पकड़िए अपना बिजनेसमैन लोगों को, पॉलिटिक्स में पैसा फेंकने से कुछ नहीं होगा, बिजनेस में पैसा फेंकना है। तो आने वाला दिनों में आई थिंक डेफिनेटली ईटानगर में भी 2-3 5 स्टार्स यहाँ पे होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, अच्छा होटल्स होने से तो आपका विजिटर्स भी उतना ही स्पेंडिंग वाला नेचर का लोग होगा, तो जाके अल्टीमेटली अपना ही लोगों को बेनिफिट होता है, अपना ही गांव वालों को बेनिफिट होगा, अपना ही किसान को बेनिफिट होता है। जो किसान जो कल्टीवेट करता है उसका सब्जी बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा, तो सबको ही यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आज जितनी भी जो अवार्डीज़ हैं जिनको आज यहाँ पे अवार्ड मिला गया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बार फिर जैसे हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर नकब जी ने जो यहाँ घोषणा किया, आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे के इस अवसर पर वहाँ दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश से अपना वेस्ट कामेंग ज़िले से शेरगांव को बेस्ट रूरल टूरिज़्म का अवार्ड आज दिया जा रहा है। तो स्टेट का तरफ से भी आप शेरगांव लोगों को अवार्ड मिला है और नेशनल का तरफ से भी आप लोगों को
रूरल टूरिज्म में आप लोगों को अवार्ड वहाँ पे मिला है। तो शेरगांव के वासियों आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और विद दिस आई थिंक शेरगांव का जो कॉन्सेप्ट है बाकी एरियाज़ में भी आप लोग फॉलो करेंगे। और जैसे मैं एंट्री गेट से वहाँ आया तो बहुत सारा गांव में भी इस तरह से इनिशिएटिव हम लोग ने वीडियो में भी देखा कि यहाँ सेंट्रल बेल्ट में, यहाँ जजाली एरिया में भी शुरुआत हुआ है। सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया, ये सब अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम हमेशा वेलकम करते हैं। और आने वाला दिनों में भी राज्य सरकार हमेशा इस तरह का इनिशिएटिव्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।